हमारे भारतीय शास्त्रों में 4 बातें अति दुर्लभ बताई जाती। अति दुर्लभ, सब कुछ मिल सकता है लेकिन वो मिलना बहुत बहुत ही कठिन है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहली बात है मनुष्य जीवन का मिलना। दूसरा है भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिलना। और तीसरा है भगवान की वाणी में विश्वास होना। और चौथा भगवान की वाणी को जीवन में शिरोधार्य करना, जीवन में उतारना। बंधुओं, वो व्यक्ति भाग्यशाली है, वो व्यक्ति महान है, वो अपने जीवन का पूरा सार निकालते हैं जो 4 ही बातों पर मनन चिंतन करके उसका पालन करते हैं। अब आज हम बताएंगे कि ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है तो दुर्लभ क्यों है। हम वैदिक संस्कृति की बात करें, वैदिक संस्कृति कहती है कि 9 जन्मों तक लगातार सत्य कार्य करने के बाद के अंदर अच्छा कार्य कोई भी 84 लाख जीवा योनि का प्राणी करता है तब मानव जीवन मिलता है। अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ी हो जाती है, चूक हो जाती है, तो मानव जीवन 99 भव के बाद मिलता है। इसके बाद अगर 99 भव के अंदर भी कोई चूक हो गई सत्य कार्य करने में, अच्छे कार्य करने में, भलाई के कार्य करने में, किसी को दुख न देने के कार्य के अंदर, तो 999 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। इससे क्या सार निकलता है कि ये जीवन अति अति दुर्लभ है। जो चीज हमें दुर्लभता से मिलती है, भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कई बार क्या होता है कि हमें कोई चीज बहुत प्रयत्न के बाद मिलती है, बहुत संघर्ष के बाद मिलती है, बहुत कठिनाई के बाद मिलती है, तो हमारे जीवन में उस चीज का बहुत मूल्य होता है। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि हम लोग लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम रहे। हमारे पर अंग्रेजों ने उसके पीछे चले तो मुसलमानों ने, शक ने, हूण ने और कई विदेशी जातियों ने, डच ने वगैरह ने, कई विदेशी जातियों ने 1000 वर्ष तक हमारे पर राज्य किया, हमको गुलाम रखा। उस 1000 वर्षों के अंदर हम संघर्ष करते रहे कि किसी तरीके से हम एक इज्जत का जीवन जिए, एक आजादी का जीवन जिए। और वह आजादी हमें बड़ी मुश्किल के साथ में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के द्वारा अहिंसा के सिद्धांत पर मिली है। तो भाई, और कितने कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने कितने लोगों ने जानें गंवाई, कितने कितने लोगों ने कष्ट झेले, कितने कितने लोग जो है वो यातनाएं दी गई, उनको मारा गया, पीटा गया, जेल के अंदर डाला गया, तब जाकर के हमें आजादी मिली है। तो ये आजादी कितनी महंगी है, इसका कितना बड़ा मूल्य है। ठीक उसी तरीके से मानव जीवन का बहुत बड़ा मूल्य है। उस जीवन का मूल्य और उस जीवन का सार समझने के लिए आज हम आपस के अंदर विचार विमर्श कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, निध्यासन कर रहे हैं और उससे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि किस तरीके से हमारे बचे हुए शेष जीवन को हम अच्छा बनाएं। हमको पता नहीं है कि हम और कितने जिएंगे, लेकिन जब तक सांसा तब तक आशा। तो जब तक हमारे सांस बाकी है वो तो हम अच्छी तरह से जिए, भलाई के कार्यों में जिए, सेवा के कार्यों में जिए, अच्छा इंसान बन करके जिए। तो बंधुओं, ये बात बताई गई कि मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। दूसरी बात यह है कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के ऊपर जो है हम चिंतन करें, मनन करें, तो हम पाएंगे कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास में 5 विकसित इंद्रियां हैं और ये शरीर बराबर 2 भागों के अंदर बड़ा बटा हुआ है। हमारे दूसरे प्राणियों का आप देखें, जैसे गाय को देखें, हाथी को देखें और दूसरे ऊंट को देखें, तो वो क्या है कि हॉरिजॉन्टल चलते हैं। मनुष्य एक वर्टिकल चलता है। इस सृष्टि का एक मनुष्य प्राणी ये है जो वर्टिकल चलता है और उसके शरीर के दोनों भाग बराबर सिमिलरिटी ईश्वर ने अगर हमारे यहाँ सहस्त्र सार से लगा करके मध्य के अंदर रेखा खींचे तो बराबर दोनों तरफ वही हमारे पार्ट्स हैं शरीर के और बराबर भागों के अंदर बटे हुए हैं, 0.1 का भी डिफरेंस नहीं है। तो ये सिमिलरिटी ईश्वर ने, कर्मों ने हमें इस मानव जीवन के अंदर दी बंधुओं। और सबसे बड़ी बात है
कि जो विकसित दिमाग, जो संपूर्ण ज्ञान का ज्ञाता मनुष्य ही हो सकता है। बाकी 84 लाख जीवा योनि का कोई भी प्राणी संपूर्ण रूप से सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अब आप देख लिए। और एक अगली बात और कहूं भाई और बहनों, तो ये जो हमारा अंतिम हमारा पुरुषार्थ चतुष्ट है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, जो हमारा साध्य मोक्ष है, मोक्ष का अर्थ होता है कि ऐसा शाश्वत सुख कि उसके बाद में कोई दुख नहीं आता। हर व्यक्ति सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता। छोटा से छोटा प्राणी सुख चाहता है, लेकिन दुख आ जाता है क्योंकि हम बॉन्डेड हैं, हम कर्मों से आवृत हैं। हमारे इस आत्मा के साथ में अशुद्धि मिली हुई है, वो अशुद्धि कर्म रज है, वो हमें सुख देती है, दुख देती है। लेकिन उसको जब हटा देते हैं, शाश्वत इटर्नल, हम जो हैप्पीनेस कहते हैं, इटर्नल प्लेजर कहते हैं, जिसको ब्लिस कही जाती है, वो हमारा अंतिम साध्य है, मोक्ष के अंदर मिलती है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, मानव जीवन का सबसे बड़ा सार ये है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो मोक्ष जा सकता है। 84 लाख जीवा योनि के किसी प्राणी को मुक्त होना है तो उसको मनुष्य जीवन धारण करना होगा। और मनुष्य जीवन के अंदर सत्य कार्य करके उसके साथ जो कर्म रज लगा हुआ है, उसके साथ दोष लगे हुए हैं, उन दोषों का सबका किस किस के साथ में क्या क्या बुरा किया, 84 लाख जीवा योनि में हम जाने अनजाने, मन से, वचन से, काया से, किसी न किसी प्राणी से राग द्वेष के माध्यम से जो है हम दोष लगाते रहते हैं। दोष का मतलब उसको दुख देते रहते हैं।